मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें। गाइस पेशावर एयरपोर्ट की इस वक्त कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन है गाइस इस वक्त पेशावर एयरपोर्ट की। इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो छिड़ गई है। इस्लामाबाद में जा रहा था, सही है, लेकिन इमरजेंसी फ्लाइट जो है हमारी वो लैंड हुई है पेशावर में। अब कुछ नहीं पता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। पाकिस्तान के 2 प्लेन भी हमने गिरवा दिए, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तानी DJISPR ने माना कि हमारे 30 से ज्यादा 35 के आसपास लोग मारे गए हैं इंडियन अटैक में। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं। पहाड़ कल रात को अटैक किया गया, 2-3 मिसाइलें इसके ऊपर फेंकी गई हैं, यानी कि इन्होंने वहां पे अटैक कर अमृतसर को जलाने की कोशिश करी। 40 घंटे में जवाब दे देंगे हम। आर्मी मूवमेंट हमें दिख रहा है। क्या इंडिया इस तरीके के एक ग्राउंड अटैक या एक एनी एयर अटैक इसको टैकल कर सकता है? लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है। ये रही उस मिसाइल की जो वहां से आई थी, ये उसकी डेब्रीज हैं, ये उसका टूटा फूटा जो पिंजर दिख रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान की गंदी सी मिसाइल हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। हिंदुओं ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं। जब आतंकवादी हमला होगा तभी हमें ऐसी हरकतें करते रहेंगे। अब हमें ये हरकतें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जैसे यूएस करता था पाकिस्तान के खिलाफ। फड्डा हो गया है, वहां पे फड्डा हो गया है और जंग छिड़ गई है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं है। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे करंट जंग चल रही है इस वक्त। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हालत तो देख ही ली होगी कि किस तरह से ये कॉमेडी शरीफ जो है ये कॉमेडी कर रहा है। वाकई इन लोगों की हालत अंदर तक बिल्कुल ये डरे हुए हैं, अंदर तक इनकी हालत खराब है। इन्हें आइडिया हो रहा है अब कि आगे इनके साथ क्या हो सकता है। बाकी इनकी जो मीडिया है या कई जगह से झूठ फैलाया जा रहा है, काफी तरह के इन्होंने झूठ फैलाए हैं, जिसमें इन्होंने काफी दावे किए थे, इन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया और बहुत सी चीजें। अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो सारे दावे बिल्कुल झूठ है। तो ये सारी कंडीशन है इस समय। अभी रात में कहा जा रहा है कि अमृतसर पे कोशिश की गई थी मिसाइल अटैक की, जिसको S-400 ने नाकाम कर दिया। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। बाकी अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई अब इसका अगला राउंड क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, आगे क्या होने वाला है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे। मैं जा रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या करेंगे आप? ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल हो गया है। हमारी अभी तो सिर्फ एक थोड़ा सा सिंदूर हमने छिड़का है पाकिस्तान के ऊपर, डीप अंदर पंजाब तक, और ये बंजे नीचे डांग फेरे या मारे, उसी में पागल हो गया है। ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल। क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा दिखानी वीडियो जरूरी है। ये सियालकोट पे और बाकी जगह पे ऐसी आग लगाई है, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। और लोग रोना शुरू कर दिया। अभी तो यार हमने गेम शुरू किया है, ये अभी रो रहे हैं। अभी तो हमने युद्ध पूरी तरह से करना भी शुरू नहीं किया है। थोड़ी सी आग देखी और इनकी आग लग गई इनके अंदर तक। और आग भी ऐसी लगाई है दोस्तों, नहीं है या ऑलरेडी वो फ्यूल यूज कर चुका है, वो इसको ड्रॉप कर देते हैं ताकि वो और दूर तक वो जा सके, क्योंकि उसका वेट कम हो जाता है। ये वो फ्यूल टैंक है। इनको अभी तक ये नहीं समझ आया, वेस्टर्न मीडिया को भी और पाकिस्तानियों को, कि फ्यूल टैंक में और राफेल में फर्क क्या होता है। राफेल सारे के सारे वापस आ गए हैं। कंफर्मेशन इवन गवर्नमेंट की तरफ से और राफेल की तरफ से आ गई कि हमारा कोई भी राफेल गिरा नहीं है। आर्मी के और नेवी के एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बात की होगी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के IAS ऑफिसर्स जो बैठे हैं उन्होंने बात की होगी, प्राइम मिनिस्टर उनकी अपनी कैबिनेट ने बात की होगी। ये सिनेरियो सारे डिस्कस हुए होंगे, तो ये धमकी तो चलेगी नहीं ना।
लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, साथ में पाकिस्तानी DGISPR ने माना कि हमारे 30 से ज्यादा 35 के आसपास लोग मारे गए हैं इंडियन अटैक में। हालांकि उन्होंने कम बोला, हमारे पास फिगर 500 की थी, ठीक है, जो भी फिगर है उस पर हम लड़ते नहीं, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा मतलब आप ऐसे सोचिए कि पाकिस्तान ने आके इंडिया के 9 जगहों पर अटैक किया हो तो कितना बड़ा हमला होता। क्योंकि हम उसको सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बोल रहे हैं, 2 वर्ड्स बोल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि हमला ठीक है, बहुत ठीक है, हमला हो गया, पॉइंट। आप इसको इस एंगल से लीजिए कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की 9 जगहों पर अटैक किया होता तो आपका कैसा रिएक्शन होता। शायद इतना बड़ा हमला किसी और की औकात में नहीं थी। मेरे साथ मेजर तूर इस समय। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, हिसाब और भी होगा। और आर्मी चीफ जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नवाब ने, उन्होंने भी यही बोला कि पिक्चर भी बात पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बात। सर देखिए, कोई गारंटी नहीं है कि अगला आतंकवादी हमला कब होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो अब हम ये थोड़ा ना वेट करेंगे कि जब जब आतंकवादी हमला होगा तभी हमें ऐसी हरकतें करते रहेंगे। अब हमें ये हरकतें रेगुलर बेसिस पे करनी है, जैसे यूएस करता था पाकिस्तान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी पनाह दे दी थी आतंकवादियों को कि अमेरिकन ने बोला कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर ही ड्रोन स्ट्राइक्स कर करके इनको ठोक देंगे। तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ और अमेरिकन के खिलाफ कि भाई पाकिस्तान सरकार इनका क्यों हाथ पकड़ रही है। और अमेरिकन एम्बेसी में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि आप छोड़ के जाएं पाकिस्तान। ये एक माहौल बन गया था, ठीक है। 48 घंटे में जवाब दे देंगे हम। आर्मी मूवमेंट हमें दिख रहा है। क्या इंडिया इस तरीके के एक ग्राउंड अटैक या एक एनी एयर अटैक इसको टैकल कर सकता है? हाँ सर, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज है, ठीक है। हमारे पास एसेट्स बहुत ज्यादा है एंड मैन पावर की कमी नहीं है, फोर्सेस की कमी नहीं है। तो ओवरवेलमिंग देखिए, उनका इन्वेजन हुआ तो इट विल बी अ ब्लंडर फ्रॉम पाकिस्तान से। उन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए, जहां तक मेरा सवाल है। दे शुड बी मॉरली अपराइट बाय सेइंग कि भाई ठीक है, जो चीज हम नहीं कर सके वो तुमने कर दिया, अब हम किसी को आने नहीं देंगे, बिकॉज यू हैव डन आवर जॉब। तुमने हमारा डर्टी काम इंडिया ने कर दिया, आतंकवादियों के सरगना और उनके टेरर कैंप्स को उड़ा दिया। जो कुड भी की एक थ्योरी हो सकती है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती, बंदी हुई है। इन्होंने तो जिंदगी भर की रिश्तेदारी डाल दी है ना, चाचा भतीजा की। तो पाकिस्तान मिलिट्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो मुझे लग रहा है मनी मन में, क्या पता वो इस चीज को लेके अप्रिशिएटिव हो कि भाई इनको मार दिया। कल रात को अटैक किया गया, 2-3 मिसाइलें इसके ऊपर फेंकी गई हैं, यानी कि इन्होंने वहां पे अटैक कर अमृतसर को जलाने की कोशिश करी थी। हमने भी बदला पूरा कर दिया। सियालकोट के ऊपर हमने कल हमला किया था, अभी लाहौर के ऊपर भी कर दिया है। और पाकिस्तान के 2 प्लेन भी हमने गिरवा दिए, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं पंजाब। पहले तो है कि पंजाब के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर मिसाइल्स लॉन्च करे थे और वो इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश किया है, लेकिन जो हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है यानी कि S-400 वो एक्टिवेट हो गया और उन्होंने उस मिसाइल्स को गिरा दिया। ये रही उस मिसाइल की जो वहां से आई थी, ये उसकी डेब्रीज हैं, ये उसका टूटा फूटा जो पिंजर दिख रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान की गंदी सी मिसाइल हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। अब इसी का मतलब है कि जो रात को हवा में जो ब्लास्ट देखे गए अमृतसर के अंदर, 2-3 लोगों ने ब्लास्ट देखे हैं, वो ये वाले ब्लास्ट थे जो हमारे S-400 ने उनको गिरवा दिया। पहली बात तो ये हो गई। अब हमने क्या किया, और एक हैरानी वाली बात भी बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो चला नहीं। वो एंड में कवर करूंगा आपको आपके लिए कि रीजन क्या था कि यार इनका चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है चला ही नहीं। हमारे प्लेन गए, जाकर काम करके वापस भी आ गए और चाइनीज सिस्टम को पता नहीं लगा बाद में। लेकिन उससे पहले बात करनी है लाहौर के ऊपर जो हमने अटैक किया है। अटैक भी कहाँ किया है, इनके एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी बात करेंगे। उससे पहले आते हैं पाकिस्तान और भारत के ऊपर। जब पाकिस्तान ने ये हरकत करी, पहला काम तो ये किया हमने कि पाकिस्तान की एक पूरी बैटरी जो होती है, यानी कि पूरी की पूरी एक रेजिमेंट, उसको हमने उड़ा दिया है पूंछ एरिया में, क्योंकि ये थोड़ा सा
पूंछ कुछ ज़्यादा ही हिला रहे थे, हमने पूंछ ही काट दी। पूरी की पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान की तबाह हो गई है। अब आते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, नई क्लिपिंग्स के साथ, और देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होगी। तो आप लोग वीडियो में साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।